शुरू करते हैं आपके आखिरी सवाल से कि मेरे जहन में वो ताज़ा है कि इस्लाम के मौजज़ात हैं, क्या लॉजिकली उनको एक्सप्लेन किया जा सकता है। इससे इम्प्लाई ये होता है कि अगर कोई चीज़ रैशनली हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो उसको मानने की ज़रूरत क्या है। डिड आई गेट दैट राइट? मौजज़ा बाय नेचर उस चीज़ को कहा जाता है कि जो अक्ल को आजिज़ करती है, समथिंग दैट वी हैव नो एक्सप्लेनेशन फॉर। तो मौजज़े की एग्जिस्टेंस क्या हो सकती है? एब्सोल्युटली हो सकती है। लॉजिकल आंसर उसका ये है कि अगर तो हम ये दावा करते हैं बहैसियत इंसान कि हमारी अक्ल कायनात के सारे असरार और रमूज पे मुहीत है, तो फिर तो कोई चीज़ सच एस मौजज़ा एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर हम ये एक्नॉलेज करते हैं, जो कि करते हैं, कि हमारी अक्ल की लिमिटेशंस हैं, तो हर वो चीज़ जो लिमिटेशन की दूसरी तरफ होगी वो मौजज़ा ही होगी। बट द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज कि क्या एथियस्ट मौजज़ों को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? व्हाट डू यू थिंक, मानते हैं? मैं आपके सामने एक दो लिस्ट रखता हूँ। हमारा एथियस्ट हमें ये कहता है कि हमारे सेल के अंदर डीएनए, नई जो प्रोटीन्स बनाते हैं, किसी भी ज़िंदगी की एग्जिस्टेंस के लिए आपको प्रोटीन्स चाहिए होते हैं और ये प्रोसेस स्टार्ट होता है हमारे डीएनए से। सो डीएनए में हमारे 4 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ए, टी, सी एंड जी। उनमें से हर 4 में से कोई 3 से हम कोडोन्स बनाते हैं और उस इंफॉर्मेशन से नए प्रोटीन्स बनते हैं। तो डीएनए 4 में से 3 प्रिसाइज कोड्स बना के, 3 कोडोन्स को लेके प्रिसाइज लैंग्वेज जनरेट करता है। वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन आरएनए में जाती है, ट्रांसक्राइब होती है और आरएनए उसको वेरीफाई करता है। उसमें से अगर कुछ गलत है, कोई डुप्लीकेट हो गया, तो उसको वो ठीक करके फिर वो राइबोसोम में लेके जाता है और राइबोसोम में उस इन्फॉर्मेशन को एग्जीक्यूट किया जाता है जहाँ से नए प्रोटीन्स बनते हैं, उनकी वो फोल्ड वो बनता है और फिर जहाँ पे उसने जाना होता है प्रोटीन ने, थ्रू द ब्लड स्ट्रीम्स वहाँ पे चला भी जाता है। एथियस्ट्स कहते हैं कि ये सारे का सारा इररेशनल प्रोसेस है, इसके पीछे कोई माइंड नहीं है। डीएनए खुद ही इंफॉर्मेशन लेके आ जाता है, जबकि कोई पता नहीं है कि इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है। डीएनए को कैसे पता चलता है कि कौन से प्रोटीन के पीछे इंग्रेडिएंट्स कौन से होने चाहिए, कौन सी लैंग्वेज उसको ये प्रोटीन्स बना के देती है। एथियस्ट कहता है कि ये ऐसा होता भी है और होता भी एक्सीडेंटल है और होता भी बिल्कुल ठीक है। पर नाउ वी हैव द मैथमेटिकल इन्फॉर्मेशन ऑन दिस कि अगर आप 150 अमीनो एसिड्स की स्ट्रिंग, जो कि बहुत बड़ी स्ट्रिंग नहीं होती, अगर आप वो बनाना चाहें और रैंडम सेट ऑफ इंफॉर्मेशन की बेस से बनाना चाहें, तो उसकी जो मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी बनती है वो है 1 in 10 to the power of 77। 10 to the power of 77 यहाँ पे हम इस तरह की मैथमेटिकल नोटेशंस यूज़ करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि नंबर्स इतने बड़े होते हैं कि वो लिखे नहीं जा सकते। जस्ट टू पुट दैट इनटू पर्सपेक्टिव, आप एक के आगे एक दफ़ा 0 लिखते हैं तो 10 बनता है, 2 दफ़ा लिखते हैं तो 100, 3 दफ़ा लिखते हैं 1000, 4 दफ़ा लिखते हैं, बाय द टाइम यू गेट टू 7-8 जीरोस बाद 10 करोड़ से ऊपर चली जाती हैं। 10 to the power of 77 का मतलब यह है कि आप एक लिखें और उसके आगे 77 टाइम्स 0 लिखें, तो इतने चांसेस में से एक चांस है कि आप रैंडमली सिर्फ 150 अमीनो एसिड्स की स्ट्रिंग बना सकते हैं। एथियस्ट का इतना बड़ा मौजज़ाती क्लेम है कि नहीं, वो हर बार ठीक होता है और बगैर किसी सिस्टम के, बगैर किसी पीछे माइंड के होता है। अगर आपको ये मौजज़ा हजम हो रहा है तो मैं और मौजज़ात बताऊं एथियस्ट के। डू यू नो द फाइन ट्यूनिंग आर्गुमेंट? एथियस्ट हमें ये बताता है कि हमारी जो रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्स, जिसका बैलेंस इतना ज़्यादा है कि रिपल्सिव फोर्स अगर हमारी जो कायनात को बढ़ा रही है, अगर वो अपनी करंट स्ट्रेंथ से थोड़ी सी तेज़ हो जाए तो कायनात की एक्सपेंशन इतनी तेज़ हो जाएगी कि फ्रिक्शन की वजह से हर चीज़ जलकर भस्म हो जाएगी। और अगर अट्रैक्टिव फोर्स थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो कायनात इंटरनली कोलैप्स हो जाएगी। लेकिन इसके बावजूद ना ये इंटरनली कोलैप्स हो रही है, ना फ्रिक्शन की वजह से जल रही है। एग्जैक्ट मैथमेटिकल बैलेंस की बेस पे हर इसका कंटेंट अपनी जगह पे मौजूद भी है और एक्सपैंड भी हो रही है। एथियस्ट आपसे कहता है कि सारा एक्सीडेंटल है, ये मानो वरना तुम जाहिल हो। एथियस्ट आपसे कहता है कि सम हाउ इत्तफाकी 23.5 डिग्री का टिल्ट चांद का हमारी ज़मीन के अराउंड हो गया, जो हमारे मौसम और पानी को कंट्रोल करता है। इट्स ऑल पार्ट ऑफ एक्सीडेंट। एथियस्ट आपसे ये कहता है कि 14 अरब साल से जब से कायनात की इंसेप्शन हुई है, मैस और एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन, जिसकी मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी बनती है 10 to the power of 10 to the power of 123, वहाँ से लेकर आज तक मैं और आप जो सांस ले रहे हैं, ये मुसलसल एक्सीडेंट्स के जरिए हो रहा है, क्योंकि इसके पीछे कोई डिवाइन माइंड नहीं है, कोई इंटेलिजेंट माइंड नहीं है। 14 अरब साल से मुसलसल मौजज़े हो रहे हैं और आपको मेरे मौजज़े पे एतराज़ है? गुडनेस।